कल हम लोगों ने 3 नंबर तक किया था या 2 नंबर ही हुआ था? कितना? 2 और 3? 2। ओके, 3 हमें करना है अभी। ओके। ओके। 3 नंबर वाले यहाँ कितने हैं? बहुत लोग होंगे। चैट में लिखिए। नॉलेज का नंबर है तो काफी लोग होंगे जो नॉलेज वाले नंबर वाले, तभी यहाँ पर हैं। 2, 3, 4, कोई तो। यस यस यस, मोर मोर मोर। ओके। पारुल है, एंड देन संजना जी हैं, आलोक जी हैं, नीरजा जी हैं। वेरी नाइस। यहाँ पर तभी हैं आप लोग। नहीं तो यहाँ पर नहीं होते तभी, मतलब एक 3 नंबर। अच्छा, बाकी सबके भी ना कहीं 3 नंबर होगा, तभी नॉलेज सीकर्स रहते हैं। ठीक है, 3 नंबर होता है नॉलेज का, गुरु का। हम लोगों ने किया था ना, इसके लॉर्ड होते हैं बृहस्पति, जुपिटर। और इसके लिए कलर जो होता है, अच्छा कलर रहता है लाइट येलो कलर। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। और डेट्स कौन कौन लोग जो 3, 12, 21, 30 को बोर्न हुए हैं, और या फिर जिनके फिर लाइफ पाथ नंबर्स इन नंबर्स पे आ जाएंगे, और आगे फिर से सेम उनका टोटल इस पर आ जाएगा, 3 पर। ठीक है, इन नंबर्स या टोटल के लिए तो लाइफ पाथ नंबर जो आपका डेस्टिनी नंबर है वो तो आगे तक भी हो सकता है। ठीक है। देन अब इनके पॉजिटिव ट्रेड्स और नेगेटिव ट्रेड्स। पॉजिटिव में क्या होता है? इंटेलिजेंट, नॉलेज है, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग होते हैं। देखो, नॉलेज कैसे गेन करता है कोई भी पर्सन? नॉलेज गेन करने के लिए उसको हार्ड वर्किंग तो होना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए मतलब उस पर्सन को कहीं ना कहीं आपको मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी वो पर्सन हार्ड नॉलेज गेन कर पाएगा। ठीक है। और काफी फोकस्ड होगा। जो भी पढ़ने लिखने वाले पर्सन के क्या गुण होते हैं? फोकस्ड होगा, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करेगा, एनसाइक्लोपीडिया होगा अपने आप में, क्योंकि उसको हर चीज में नॉलेज। अब वो एक दिन की 4 दिन की नॉलेज नहीं होती उसके लिए, पूरा लाइफ भर वो नॉलेज गेन करने में ही बिलीव करता है। यहाँ से वहां से जहां से मिला बस सीख लो सीख लो सीख लो। तो जो पर्सन सीखता रहता है अपने अंदर, फिर वो बढ़ता भी रहता है, पूरा का पूरा फुल एनसाइक्लोपीडिया। किसी चीज के बारे में मर्जी बात करो, उसके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, अगर उसके जो भी रेलेवेंस है। ठीक है। और इन लोगों के लिए ना फिर फील्ड कौन से अच्छे रहते हैं? एजुकेशन रिलेटेड। नाउ इट कैन बी एनीथिंग, एजुकेशन किस फील्ड में है उससे रिलेटेड प्रोफेशन, उनको उनको पढ़ाना करना बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज दे लाइक टू एक्सप्लेन थिंग्स। उनको चीजें एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा लगता है ना। तो इस तरह से इनका सीधा ब्रेन के साथ है ना कनेक्शन होता है। और अगर हम लोग नेगेटिव साइड देखें तो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट नॉट इन द नेगेटिव सेंस, कोई ये कमी नहीं है, बट जिस पर्सन को स्टडी करना है उसको बाहर की दुनिया में बहुत इंटरेस्ट नहीं होगा। फालतू के लोगों की इधर उधर की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। जा जाके रिलेटिव्स के बीच में बैठ के, फ्रेंड्स के बीच में बैठ के गप्पे नहीं मारेगा ये बंदा। ठीक है। वो इतने में वो क्या करेगा? जाके लाइब्रेरी में मिलेगा आपको। लाइब्रेरी में जाना कभी, किसी जो एक होती है ना स्टेट लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, वहां पे जाना, और एक दिन रिसर्च कर ही लेना, ये वाला सर्वे कर ही लेना। वहां पे जितने लोग बैठे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ ले लेना।
गारंटी से कहते हो 50% आपको 3 नंबर वाले मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, मतलब उनके बीएन में मिल जाएगा, डीएन में मिल जाएगा, केएन में मिल जाएगा, या फिर और भी जो सैकड़ों नंबर्स होते हैं नेम नंबर में कहीं मिल जाएगा। उनका 3 नंबर जरूर होगा कहीं ना कहीं, तभी वो बैठ के ना वहां पे लाइब्रेरी को छान रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा उनमें थोड़ा सा इंट्रोवर्ट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि उनको फालतू की बात करना किसी से भी नहीं पसंद होता है। लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंस, इससे देखो एक इंट्रोवर्ट होते हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, शाय फील करते हैं, इनका वो सीन नहीं है। ये इंट्रोवर्ट सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको पता है बाहर एनर्जी वेस्ट करने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एरोगेंस आ जाएगा। नॉलेज है तो भैया जब हर किसी पे झाड़ेंगे नॉलेज ज्ञान, तो एरोगेंस तो थोड़ा सा रहेगा कि आई नो ऑल टाइप का एटीट्यूड रहेगा, है ना। और जुपिटर जहां पर भी आता है, यहाँ पे एक्सक्यूज मी ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है जुपिटर के, आई विल करेक्ट इट लेटर ऑन। तो वो ना उनकी फिजिकली ना थोड़ी सी टेंडेंसी रहती है वेट गेन करने की। जुपिटर का मतलब होता है भारी। नॉलेज में भी अगर भारी है वो पर्सन तो कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं कि होगा, लेकिन टेंडेंसी रहती है वेट गेन करने की। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अच्छा रहता है अगर एक्सरसाइज वगैरह करते रहे, तो थोड़ा सा उस तरफ भी, फिजिकल उस तरफ भी ध्यान दें तो दैट वुड बी बेटर। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था ना कि हम लोग अगर वीकनेसेस या थ्रेड्स अपनी देखेंगे, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो टेंडेंसी है, बिकॉज ओबेसिटी एक सिंपल ओबेसिटी वर्ड नहीं है, ओबेसिटी मतलब मोटे होना एक सिंपल वर्ड नहीं है। अ, उसके साथ बहुत सारे डिजीजेस आते हैं दूसरे, तो इसलिए उस केस में थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, ये लोग ना ऐसे होते हैं, मान लो कोई बच्चों को आप जानते हो, चाहे उनको बहुत ज्यादा ना आगे बोलना अगर पसंद है, कोई चाहे बैक बेंचर होंगे, लेकिन लास्ट में देखना मार्क्स उनके बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा मतलब टीचर पे चाहे कम भी ध्यान देंगे, लेकिन मार्क्स बहुत अच्छे लेके आ जाएंगे, क्योंकि जो सुना होगा ना वो पक्का छाप लेंगे दिमाग पर। उसके लिए मतलब बहुत स्मार्ट वर्क करने वाले भी हो सकते हैं ये, ज्यादा ऐसा नहीं कि सारा दिन उसी में लगे रहेंगे पढ़ाई में, लेकिन जो सुन लिया कर लिया उसको पूरी तरह से ग्रास्प कर पाएंगे और फिर उससे अच्छे से रिजल्ट ला पाएंगे। ठीक है, तो अगर अब देखो आपको कोई 3 नंबर वाला पर्सन मिलता है, मैंने डायरेक्शंस क्यों करवाई आपको, आपको 3 नंबर वाला कोई पर्सन मिलता है, और लेकिन वो पर्सन ना आपको लगता है नॉलेज नॉलेज तो है नहीं है कुछ भी इसमें, वो दम नहीं है। तो दम नहीं है तो मतलब क्या हुआ, जुपिटर जो है वीक पड़ गया यहाँ पर, है ना। इस पर्सन का वास्तु चेक करना, इस पर्सन के घर में नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम मिलेगी, कुछ ना कुछ जो वास्तु के हिसाब से इश्यूज होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस पर्सन को मिलेगी। ठीक है, तो वहां पर आप चेक कर सकते हो इस पर्सन को। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ। ठीक है, इफ नॉट इंटेलिजेंट, चेक एनी, एनी नहीं लिख, नॉर्थ ईस्ट लिख देती हूँ। जो वास्तु के फील्ड से नहीं उनको एनी भारी हो जाएगा कि एनी क्या हो गया ये। ठीक है, अच्छा इनके लिए अगर आपको प्रोफेशन सजेस्ट करना, तो मैंने जैसे बताया था कि नॉलेज का है, कहीं पर प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड में, मेंटर्स हो सकते हैं, ट्रेनर्स हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में आ, वो जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, हमने जैसे कहा कि इंट्रोवर्ट होते हैं, वैसे ये लोग ना थोड़ा सा न्यूट्रल भी रहते हैं, फालतू के दुनिया के पचड़ों में झगड़ों में इन्हें कहीं नहीं पड़ना होता। जो भी बात किसी से सुनी करी, जितना सुनना है ओके, अगर इनको लगता है कि बहुत ज्यादा बात बढ़ रही है साइड में कट जाएंगे, साइड हो जाएंगे। आ, इस उसमें नहीं कि हम लोगों ने हार मान ली, कई बार ये इस तरह भी साइड हो सकते हैं, या तो आर्ग्यू करते रहेंगे जब तक ये नहीं जीत जाते, वन थिंग। सेकेंडली दूसरे नंबर्स पे इसके डिपेंड करेगा, ये साइड इसलिए भी हो सकते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहेगा, मैं ये समझ गई कि ये लोग तो है ही नहीं इस लायक कि मैं इनसे बात करूं, तो ओवर उसमें ना
थोड़ा ये साइड भी हो सकते हैं, तो दोनों तरह का इनमें एटीट्यूड देखने को मिलेगा अलग अलग पर्सन में, अलग अलग पर्सनैलिटी में, डिपेंडिंग ऑन कि उनके बीएन या डीएन के क्या कॉम्बिनेशन है। मतलब कोई भी जगह 3 है तो दूसरा नंबर क्या है, तो उस तरह का उनका वो रहेगा। ठीक है। हार्डवर्किंग वगैरह रहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया का हमने कर लिया है ना, अपने आप में एक चलते फिरते गूगल टाइप के ही होते हैं। कुछ भी इनको थोड़ा सा बताओ करो, इनको किसी फील्ड में इंटरेस्ट आ गया तो बस उसकी फुल जानकारी हासिल कर लेंगे। ठीक है। इस नंबर को एक्टिवेट करने के लिए ना आपको एक छोटा सा टिप दे देती हूँ यहीं पर। आप ना उस घर के, मतलब जिस घर में वो रहते हैं उस घर के नॉर्थ ईस्ट में येलो कलर से, येलो कलर है ना इनका बृहस्पति का, तो जो गुरु है बृहस्पति उनका येलो कलर होता है, तो येलो कलर से स्वस्तिक बनवा दीजिए वहां पर नॉर्थ ईस्ट में, डोर पर या किसी उनके रूम के डोर पर। ठीक है। तो उससे इनका गुरु को अच्छा वो मिलेगा, गुरु के अच्छे एट्रीब्यूट इनके हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएगा। वो चीज आप वहां पर करवा सकते हैं। ठीक है। अब कोई कहे कि ये मोटे क्यों होते हैं, हैवीनेस इसलिए भी आ सकती है बिकॉज भाई जो ज्यादा पढ़ते करते रहते हैं ना, तो पढ़ाई के लिए सिटिंग चाहिए होती है, तो बहुत बैठे बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, इसलिए इसलिए इनका ओबेस होने की काफी टेंडेंसी रहती है। ठीक है। टेंडेंसी का मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है वो होंगे। ठीक है। ये आगे एक स्टडी होती है जिसमें कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करता है कि ये नंबर अब कितना स्ट्रांगली एग्जिबिट हो रहा है उस पर्सन में। क्या पता कोई दूसरा नंबर उसे ऐसे कंट्रोल कर रहा हो कि इसको उभरने ही नहीं दे रहा हो 3 नंबर को। ठीक है। तब ये ओबेसिटी वाला इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। फिर एज का भी होता है, एज के किस किस फेज में हम लोग को हमारे पिनेकल साइकिल्स और पीरियड्स वगैरह सब चीजें, कई तरह की चीजें आती हैं जहां पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि फिर ये वाले गुण इनके किस समय ज्यादा एग्जिबिट होंगे। ठीक है। ऐसा भी होता है, तो वो चीज है। ठीक है। तो देन हम लोग इनका वो देख लेते हैं कि अलग अलग डेट ऑफ बर्थ जो है उनके क्या अच्छा डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स हमारे इसके। अगर ये लोग गॉसिप में पढ़ते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं ना, एक होता है कि ठीक है चलो अपनी नॉलेज के बदले अर्न करना, आप अपनी नॉलेज किसी से शेयर करते हो बदले में यू अर्न। बट अगर कोई बहुत ग्रीडी हो जाए और अपनी नॉलेज का फायदा उठाए, तो वहां पर ये डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट बन जाता है, उस बंदे की पर्सनैलिटी को खत्म कर सकता है, उस बंदे को टोटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है। अगर इनमें हेट्रेड आ जाए, हेट्रेड कैसे आएगी, मैं तो बहुत नॉलेज वाला हूँ, ये सब लोग जिनको नॉलेज नहीं है ये तो है ही नहीं है किसी के लायक, तो उनसे एक तरह की इनके साथ उठना बैठना मुझे पसंद नहीं है। एक होता है कि आप मत उठो बैठो, लेकिन एक होता है कि हेट्रेड करने लग जाए, अगर वो इतना ज्यादा ओवर उसमें हो जाए, तो दैट इज व्हेन इनके लिए काफी डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। ठीक है। देन इंटॉलरेंट अगर ये हो जाए, तो जो भी नेगेटिव साइड, अगर अपने नॉलेज को ये नेगेटिव साइड ले जाएं और उसके बारे में बहुत ज्यादा ओवर पॉसेसिव हो जाएं, तो जेलस, इंटॉलरेंट है, हेट्रेड है, ये सब चीजें अगर इनमें आ गई तो फिर इनकी पर्सनैलिटी को टोटली ये डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है। ये लोगों को फिर उतना इस चीज के उतने एट्रीब्यूट्स नहीं मिलेंगे और ये उसका बेनिफिट भी नहीं ले पाएंगे लाइफ में। ठीक है। देन 3 को अगर बॉर्न है तो ये आर्ट, राइटिंग, स्पीकिंग, एक्टिंग के फील्ड में बहुत अच्छा काम करेंगे। हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इनका रहेगा एंड क्रिएटिव माइंड काफी इनका रहेगा। बाकी ये नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, नई चीजों को सीखना बहुत पसंद करते हैं। और जो इनके लव्ड वंस होते हैं वो इनकी कंपनी में बहुत हैप्पी फील करते हैं, क्यों, उनको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहता है, हर चीज के बारे में इनको नॉलेज रहती है, तो उनको हर पॉइंट पे जहाँ पे भी कोई स्टक होगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं ना ये लोग, तो सॉल्यूशन से उनको हेल्प करते रहेंगे। इसलिए इनके लव्ड वन, क्लोज वंस को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ना, इससे पर्सन का जो इंटेलिजेंट है, तो इसलिए उनके लव्ड वंस उनकी कंपनी में बहुत हैप्पी फील करेंगे। बिकॉज इनकी ना देने की टेंडेंसी भी रहती है, सबको देने में ज्यादा बिलीव करते हैं। और वन के साथ ना इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है, तो वन के साथ बहुत ही अच्छी इनकी सेटिंग बॉन्डिंग बैठेगी।
ओके देन जो लोग 12 को बॉर्न होते हैं ये बॉर्न जीनियस होते हैं और उनको पता है कि वर्क कैसे डन करना है, क्योंकि ये इसमें क्या देखो 1 के भी आ गए गुण, 2 के भी आ गए, देन अगेन 3 के भी आ गए, तो बहुत ही वाइज पर्सन होते हैं और अपनी ह्यूमिलिटी के लिए जाने जाते हैं। ना देखो अब इसमें हम लोग कल जैसे किया था वैसे आज फिर से हम लोग इसके ट्रेड्स देखते हैं। अब जो बॉर्न जीनियस है ये तो 3 नंबर हो गया, ठीक है। हाउ टू गेट वर्क डन, तो मैनेजमेंट स्किल्स 1 नंबर से, ठीक है। 1 नंबर की मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है, मैनेजर्स है ना, मतलब वो टॉप लीड करेंगे मैनेजमेंट स्किल, ठीक है। वाइस पर्सन अगेन 3 नंबर का हो गया। ह्यूमिलिटी 2 नंबर का हो गया, है ना। दे आर डेडिकेटेड एंड सिंसियर इन देयर स्टडीज और वर्क, डेडिकेटेड और सिंसियर दोनों 1 और 3 दोनों के आगे, ठीक है। एंड रियलिस्टिक इन द गेम ऑफ लाइफ ये अगेन इनका 3 का आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इनका मतलब हम्बल अगर रहेंगे तो फिर 12 का वो रहेगा, 2 का वो रहेगा इसमें एट्रीब्यूट। तो जो भी हमारे कोई भी डेट ऑफ बर्थ है वो हमारा कंपाउंड नंबर, उसमें क्या क्या नंबर आ रहे हैं उस चीज को भी वो साथ में लेकर चलती है। देन 21, अभी देखो 21 और 12 में फर्क आपको दिखेगा, क्यों? रिवर्स हो गया, वहां पर 1 आ गया था तो 1 लीड ले रहा था, यहाँ पर 2 आ गया, 2 लीड लेगा। देखो क्या आ गया पहला वर्ड यहाँ पर, दे आर ड्रीमी, 2 ने लीड ले ली, ठीक है। बट विद प्रॉपर फोकस एंड डायरेक्शन, ठीक है, फोकस और डायरेक्शन है फिर भी प्रॉपर, तो 3 नंबर का। दे कैन बी बिग अचीवर्स, बिग अचीवर्स बन सकते हैं, 1 का एट्रीब्यूट आ गया, ठीक है। दे हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स 3 एंड 2 दोनों की रहती है, 2 की भी काफी मेजरली काफी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का हमने किया था, है ना। एंड दे कैन मेक गुड जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट अगेन 3 का वो आ गया। तो एक ही उसमें भी आगे डिवीजन है कि अगर आप 3 को बोर्न हो, आप 12 को बोर्न हो, या 21 को बोर्न हो, या 30 को बोर्न हो, तो 3 नंबर के लिए टोटल जितने एजुकेशन रिलेटेड या ऐसे प्रोफेशंस हैं उसमें से 12 वालों के लिए थोड़ा सा अलग तरह के प्रोफेशंस होंगे, 21 वालों के लिए अलग तरह के प्रोफेशन होंगे, ठीक है। देन वी कम टू 30 नंबर, 3 और 0, वैसे भी टोटल 3 है, 3 तो यहाँ पे 3 के एट्रीब्यूट्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, या फिर थोड़ा सा डिवाइन कनेक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा 0 नंबर से। दे लव टू बी अराउंड पीपल, ठीक है, हु आर फ्रेंडली एंड फेमस, ये 3 में हमने किया था। दे आर वेरी सोशल एंड एमिएबल, सोशल और एमिएबल जो है ये 0 से आ रहा है, यूनिवर्सल, ठीक है। गुड लीडरशिप स्किल्स ये 3 की वो है, and want their partner to be good looking, dynamic and humorous, ठीक है। गुड लुकिंग, डायनामिक एंड ह्यूमरस, ह्यूमरस का थोड़ा सा 0 से आ जाएगा, एंड डायनामिक 3 से होगा। गुड लुकिंग जो है वो भी यूनिवर्सल, वो है एक टेंडेंसी अच्छी चीजों को, नेचर को लाइक करने की, तो 0 से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपके दोनों चीजों के एट्रीब्यूट्स हमें मिलते चले जाएंगे, ठीक है। दैट वाज अबाउट 3 नंबर वाले ऐसा करते हैं। तो आप में से जितने भी लोग 3 नंबर वाले हैं, जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है, क्या उससे वो रेजोनेट कर रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है ये हमारे में काफी ठीक है, कैसा लग पा रहा है आपको? है ना, आपको ऐसा लगता है, राइट। चलिए 4 नंबर, काफी मतलब मुझे ये पर्सनैलिटी ना 4 नंबर की बहुत सही लगती है, अच्छे खासे दबंग होते हैं, बहुत डेयरिंग होते हैं, किसी से डरना नहीं, किसी से दबना नहीं है। राहु का होता है, ड्रैगन हेड होता है, अपनी ही चाल चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट रहेगी और इसीलिए कलर्स क्या है, क्रीम एंड येलो कलर है। डेट्स कवर्ड अंडर 4 आर 4, 13, 22, 31, ठीक है। अब देखो इसमें भी हम लोग जब इसके ट्रेड्स करेंगे ना, आप देखना कितने अलग अलग नंबर्स हैं। इसमें 4 है, यहाँ पे 1 और 3 आ गया, ठीक है, 1 3 और साथ में 4 का भी मिल जाएगा, यहाँ पे डबल 2 आ गया, तो इनका इमोशनल एस्पेक्ट देखना ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही मेस्कुलाइन नंबर है, कल हमने किया था ना, तो ये दोनों ही मेस्कुलाइन नंबर्स हैं, मेस्कुलाइन मेस्कुलाइन, है ना। और ये दोनों ही फेमिनाइन फेमिनाइन नंबर है,
पढ़ाई अलग हो गया, वेरिड हो गया, है ना। एंड देन हमारा जो 31 है इसमें है तो वही मैस्कुलाइन नंबर्स, बट यहाँ पे 3 जो एडवाइजरी वाला है, गुरु वाला है रोल, वो आगे ले लेगा, लीड ले लेगा, और जो राजा का है वो सेकंड होगा। तो पहले सोचेंगे समझेंगे और फिर राजा की तरह बिहेव करेंगे। जबकि जो 13 नंबर है वो पहले राजा की तरह बिहेव करेंगे, एडवाइस बाद में फॉलो करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनका। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग देखें तो पॉजिटिव में क्या है, सुपर ब्रेन होता है। क्यों? ऊपर का हिस्सा राहु क्या होता है, राहु और केतु जो होते हैं ना, केतु धड़ होता है, नीचे का हिस्सा होता है, राहु ऊपर का हिस्सा होता है। तो सुपर ब्रेन, बहुत दिमाग लगाते हैं, तभी दबंग होते हैं। दिमाग खूब लगाते हैं और मतलब अच्छे से खूब एकदम आइडियाज इनके पास बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत अच्छे प्लानर्स भी होते हैं। वही दिमाग का पूरा जब दिमाग लगाते हैं, फुल प्लानिंग्स के साथ चलते हैं, तो आगे तक का भी देख पाते हैं, काफी दूर तक का देख पाते हैं, इसीलिए सुपर ब्रेन्स कहलाते हैं। आर्टिस्टिक रहते हैं, बिजनेसमैन काफी अच्छे होते हैं, रिलेशंस में भी काफी अच्छे होते हैं, एंड इनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है, कन्विंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर का हिस्सा है ना, धड़ है, दिमाग है, बोलने का है, सब कुछ इनके पास है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा वो होते हैं। अब लेकिन इनके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं ना राहु दिमाग खराब करता है, तो गुस्सा जल्दी आ जाता है, गुस्सा इनकी काफी टेंडेंसी रहती है हाई टेम्पर में जाने की, ठीक है। तो और जब नेगेटिव ट्रेड्स में चले जाएंगे तो लेजी भी हो जाते हैं, ठीक है, प्लानिंग प्लूनिंग करते हैं बैठे हुए, लेजी हो जाते हैं, और कई बार ये स्लेवरी के उसमें भी आ जाते हैं। नेगेटिवली अगर हम देखें तो स्लेवरी के उसमें आ जाते हैं, लोगों को फॉलो करना, बात कर मानना उनकी शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इनको क्योंकि ना कुछ चाहिए होता है कि किससे जुड़े, तो जुड़ने के लिए ये कई बार स्लेवरी पर आ जाते हैं। देन इनको बिकॉज इतना ज्यादा दिमाग लगाते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है अगर, तो डिप्रेशन वगैरह का वो रहता है, स्केप्टिज्म, फिकलनेस, ये सब तरह की चीजें इनको परेशान करती रहती हैं, ऐसे लोगों को, राहु वालों को, ठीक है। तो वैसा वहां पर होता है। अ, अगर इनको सही दिशा मिल जाए, ठीक है, और अच्छा आर्टिस्टिक चीजों में अगर ये लग जाए ना, तो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आप राहु वालों के लिए ना किसी को बताना हो तो बता भी सकते हो कि अच्छे से सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर ये आर्टिस्टिक आर्ट के फील्ड में चले जाएं तो काफी कामयाब हो सकते हैं। बस ये है, इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की, एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस लगा लेनी चाहिए इन्हें। वो चीज इन्होंने अगर कंट्रोल कर ली ना, ये लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइड अगर ये चले जाए ना, फिर इनसे ज्यादा एब्यूजिव पर्सन कोई नहीं हो सकता, ये इतने बुरे बन सकते हैं, ठीक है। अगर अगर कहा, ठीक है, तो अगर इसलिए फिर क्योंकि प्लानिंग वगैरह बहुत अच्छी करते हैं, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे से ये सब चीजों को प्लान करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर ये नंबर एक्टिवेट करना है तो एक बहुत अच्छा टिप आप लोगों के लिए है, अपनी चीजों को, जो भी काम करें, जो भी 4 नंबर वाले हैं, है ना, यहाँ पर कितने हैं 4 नंबर वाले, तो प्लीज राइट इन चैट। तो वो सब लोग क्या है कि अगर प्लानिंग करके अपनी हर चीज के लिए प्रॉपरली प्लानिंग करके बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे, अच्छी सक्सेस मिलेगी इनको, बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो वैसा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वो चीज है, और दबंग है, डेयरिंग है, तो ये लोग क्या है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है ना, उससे डरते नहीं है, फेस करते हैं चीजों को, हेड ऑन फेस करते हैं सीधा, बिल्कुल भी किसी तरह से पीछे नहीं हटते हैं। तो लाइफ में इसलिए कैसी भी सिचुएशन हो, ये बहुत अच्छे से उससे डील करते हैं, और अपने माइंड को अगर ये पॉजिटिव दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन में
यूटिलाइज करते हैं, तो हर चीज देख रहे हैं इनके आसपास काफी ऑर्गेनाइज मिलेगी आपको। कोई पर्सन दिखे ना कि काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, दिख रहा है कि पूरी तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो कहीं ना कहीं 4 नंबर वो पर्सन रहेगा, ठीक है। और लेकिन हाँ दबंग है, आप इनसे जल्दी से अपनी बात नहीं मनवा सकते। इनका सीधा होता है कह दिया तो कह दिया, और फिर वो उस बात में ज्यादा जल्दी से चेंज नहीं करते हैं। मैनिपुलेटिव भी होते हैं। इनको अपनी बात पक्का बिल्कुल हाई उस पे रखनी है, तो अब इनकी बात नहीं झुकनी चाहिए। ये कोई भी अगर इन्होंने झूठ भी बोल दिया ना, तो जी जान लगा देंगे उस झूठ को सच बनाने में। मतलब ये चीज अच्छी भी हो सकती है, बिकॉज सपोज इन्होंने कह दिया कि हाँ मेरा 10 करोड़ का बिजनेस है, और सामने वाले को इन्होंने कन्विंस करना है, तो अब उसके लिए ना ये जान लगा देंगे कि 10 करोड़ तक का बिजनेस बनाने के लिए। तो कई बार अपनी जिद में ना बहुत चीजें अचीव और सक्सीड भी होते हैं। हाँ अगर जिद सही नहीं हो तो फिर वो जिद इनको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, ठीक है। अ, इनकी ना एक और चीज है, इस नंबर को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना अच्छे से जो भी ड्रेसेस वगैरह पहने, अच्छे से क्रीज वाली, बिल्कुल क्रीज शर्ट पैंट है, कोई भी ड्रेसेस हैं तो क्रीज्ड पहने, एकदम क्रीज मतलब पूरी तरह से प्रॉपरली वेल आयरन। राहु के लिए बहुत अच्छा वो रहता है कि आप अपने कपड़े वगैरह ना काफी अच्छे से आयरन कपड़े पहने हैं, ठीक है। कोई भी चीज है आपके पास टेढ़ी पड़ी है सीधी कर दो, स्पेशली चप्पलें जो होती हैं, चप्पलें लोगों की ना इधर उधर पड़ी रहती हैं, तो उसको सीधा करके रखो। कपड़े कई बार उल्टा उतार कर फेंक देते हैं, वो कपड़े अपने सीधे करके रखो और प्रॉपरली जगह पे राइट प्लेस पे रखो। तो इस तरह की जितनी भी चीजें आप समझ सकते हो वो सारी चीजें आपने करनी है, उसको सही रखना है, ठीक है। कोई भी चीज अनऑर्गेनाइज नहीं होनी चाहिए, अनप्लैन्ड वे से नहीं चलना है। रैंडम आप चलते तो आपका राहु खराब हो जाता है, ठीक है, वैसा आपको नहीं करना है। कोई भी अगर प्लानिंग का आपका काम वगैरह हो तो वहां पे 4 नंबर के लोगों को रखना, बहुत अच्छा आपको काम करके देंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल कोई आपको चाहिए हो इसके लिए, तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए इन लोगों को, या फिर गणेश जी का लॉकेट पहन लेना चाहिए, ठीक है। और हर रोज सुबह उठते ही गणेश जी की पूजा तो बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। गणेश जी के साथ जितना कनेक्ट होंगे ना 4 नंबर, उतना अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स में वही एनिमलिज्म, क्रूड, हेट्रेड, जेलस, वायलेंट, वल्गर, वो है दबंग। एक बंदा जो दबंग है अगर वो बहुत ज्यादा दबंग हो जाए तो कैसा हो सकता है, दूसरों को मारने पीटने पे आ सकता है ना, बहुत ज्यादा एकदम से नफरत वाला हो सकता है, बिकॉज उसकी एनर्जी बहुत हाई होगी और उसको वो बहुत ही वायलेंट तरीके से एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। वायलेंट होता है, क्या कहेंगे, जो मतलब गुस्से वाला पर्सन है जब मारपीट पे या फिजिकल हार्म पे उतर आए तो वायलेंट उसको बोलते हैं। तो वैसा वो हो सकता है। और जब बुरा बोलने पे आ गया तो मैंने कहा ना अब्यूजिव, तो जब ये पर्सन अगर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने पे आ गया ना तो इसकी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी पूरी तरह से, आसपास के लोगों को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। जो डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट सिर्फ उस बंदे को नुकसान नहीं पहुंचाते, उस बंदे के आसपास के सब लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। हम ये डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स क्यों कर रहे हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। ये टेंडेंसी जब दिखे ना कि आने लगी है पर्सनैलिटी में, खुद की है तो खुद के लिए ध्यान करना चाहिए, अगर किसी और की है, कोई हमसे जूनियर है, बच्चे हैं, संभालना चाहिए वहां पर कि बस ये लिमिट हो गया, वहां पर कुछ ना कुछ कंट्रोल उसको करना ही पड़ेगा। वो चीज बहुत संभालने वाली बात हो जाती है, ठीक है। 9 नंबर 4 बोर्न लोग जो 4 को हैं, एग्जैक्टली 4 को हैं, ठीक है। दे आर समवन हु लव लाइफ, जो जिंदगी से बहुत प्यार करते हैं, और उनका मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन होती है ना वो बहुत हाई होती है। एंड रोमांटिक होते हैं, हार्ट से अच्छी लव लाइफ अच्छी जीना चाहते हैं।
एंड फैमिली पर्सन होते हैं, अपनी फैमिली को लेकर अच्छा पोजेसिव होते हैं, फैमिली के लिए बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। आउटसाइडर्स के साथ उतना मिक्सअप होना पसंद नहीं करते जितना ज्यादा फैमिली के लिए करते हैं, ठीक है। वैसा इनका होता है ना, मैंने बोला था ना, माय यंगर डॉटर शी इज लाइक दैट ओनली, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बहुत ही ये सही है उन लोगों के बारे में। तो दैट इज वेरी मच ट्रू। तो देन जो 13 नंबर वाले होते हैं, कई लोग अनलकी नंबर मानते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में ना सडन चेंजेस बहुत होते हैं। बट ये लोग बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। अगर वो ऐसे हैं तो उनको लाइफ में सक्सेस काफी मिल सकती है, ठीक है। 13 नंबर बस थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है, अदरवाइज तो 1 और 3 है। और मैं आपको बताऊं, 1 और 3 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो लेकिन अनप्रिडिक्शंस की वजह से, मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से लोगों को ना थोड़ा सा वो लगता है कि ऐसा क्यों है। देन 22 नंबर, 22 नंबर मैंने कहा था आपको कि ये दोनों फीमेल नंबर्स हैं ना, फेमिनिन नंबर्स हैं। तो इसीलिए अब देखो इसमें ये इंट्यूशंस का, इंट्यूटिव है पर्सन, 2 नंबर से आ गया, ठीक है। टोटली अपने इंट्यूशंस पे रिलाई करते हैं, बिल्कुल 2 नंबर का पक्का पक्का। दे विश टू मेक मनी बाय अनएथिकल मीन्स लाइक गैम्बलिंग, जो ये होता है ना कि कैसे भी करके पैसा कमाना, अपनी जिद को पूरा करना, ये भी ना एक 2 नंबर का ही नेगेटिव ट्रेट होता है। चाहे गैम्बलिंग के लिए करना पड़े, इनके लिए ना वो चीज का पूरा होना ज्यादा जरूरी होता है, रास्ता इनको उतना मैटर नहीं करता है। टू मच फेमिनिज्म हो गया तो अब मतलब बस ये थोड़ा सा सही नंबर नहीं रहता है। ज्यादातर ना ये इल्यूजन की दुनिया में रहेंगे, तो इनको कुछ भी यहाँ पर गलत सही नहीं लगेगा। इल्यूजन्स, अपने ही सपनों की दुनिया में जीना शुरू कर देंगे ये लोग, इनको रियलिस्टिक वर्ल्ड से उतना मतलब नहीं रहता है। बिजनेस में ये अच्छा कर सकते हैं जहां पर पब्लिक इन्वॉल्व होगी, पता है क्यों? क्योंकि ना इनकी जो इंट्यूशन पावर, और दूसरा इनकी मैंने अभी क्या वर्ड बोला था, इल्यूजन्स, वो सपने बुनने की पावर बहुत अच्छी है। तो जब पब्लिक इन्वॉल्व है ना, पब्लिक को क्या अच्छा लगता है, लोगों को क्या अच्छा लगता है, सपने ही तो अच्छे लगते हैं उन्हें। जब उनके सपनों की बात की जाती है तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं इस चीज में, क्योंकि ये सपने बुनना जानते हैं, तो लोगों को सपने दिखाएंगे ये। तो वहां पर ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। देन 31 नंबर बोर्न लोग कैसे होते हैं? सिंपल, ऑनेस्ट, है ना। एंड क्योंकि 3 आगे है, एडवाइजरी है ना, गुरु का है, तो सिंपल, ऑनेस्ट। बहुत ज्यादा इनको ना तामझाम पसंद नहीं होता, फ्रेंड्स का मतलब बहुत ज्यादा तामझाम नहीं पसंद होता। क्रिएटिव माइंड होते हैं, वार्म और कंपैशनेट पर्सनैलिटी होती है। और जो दूसरे लोगों को बहुत पसंद है, तो काफी पसंद करते हैं दूसरे लोग इन्हें। एंड उनका हार्डवर्क उनके गोल्स को अचीव करने में उन्हें हेल्प करता है। बट मैरिड लाइफ में काफी डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, उसकी कई वजह हो सकती है ना। 3 नंबर आगे है तो काफी एडवाइस करना इन्हें पसंद रहेगा, है ना। और लीड बाद में लेंगे, लेकिन अक्सर क्या होता है कि मैरिज को चलाने के लिए ना बहुत चीजों में लीड लेनी पड़ती है। तो इसलिए, और ये क्या है कि बातें बातें ज्यादा करेंगे, एडवाइस ज्यादा करेंगे, तो इसलिए वहां पर डिसअपॉइंटमेंट्स इन्हें बहुत मिल सकती हैं। आ, तो ये चीज इनके लिए वो इश्यू हो सकता है। जबकि आप देखो ये एकदम अपोजिट ट्रेट हो गया। 4 नंबर हमने जब देखा था, आई विल शो यू। 4 नंबर जो आपने देखा था ना, 4 नंबर को क्या कहा था? फैमिली पर्सन, ठीक है। और 31 तक आते आते वो 4 नंबर मैरिड लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स बन गई, ठीक है। इस तरह से इसमें काफी ज्यादा वो फर्क रहेगा। देन उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर होता है मरकरी का, बुध का, ठीक है। और इसका कलर ग्रीन रहता है, नॉर्थ डायरेक्शन रहती है। नॉर्थ डायरेक्शन देखो, आप बहुत चीजें रिलेट कर सकते हो जो वास्तु वाले हैं। नॉर्थ डायरेक्शन किसका होता है? मनी का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो जो मरकरी होता है, बुध होता है, ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, फाइनेंस में बहुत अच्छी पकड़ होती है इनकी। अभी आगे आप हम स्टडी करेंगे ना, तो आप रिलेट करोगे।
नॉर्थ है, ग्रीन कलर भी किसका होता है, अबंडेंस का कलर होता है ना। तो ये सब चीजें आपस में मतलब पूरी तरह से लिंक्ड है, कुछ भी चीज ऐसे नहीं कि रैंडमली, ये सब चीजें आपस में लिंक्ड है, सबके सब। ठीक है। मरकरी बुध है आपके माइंड का नंबर, ब्रेन का, ठीक है, माइंड का नंबर है बुध, बुद्धि, इंटेलेक्ट का नंबर। ठीक है। इंटेलेक्ट क्या होता है, इंटेलेक्ट माइंड से ज्यादा ना, ये इंटेलेक्ट का नंबर है, बुद्धि इंटेलेक्ट होती है। इंटेलेक्ट का मीनिंग आज जिंदगी में आपको समझाती हूँ। माइंड क्या होता है आपका, यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आपको। दो चीजें ना बहुत जिंदगी में काम आएंगी समझने से, एक वर्ड होता है माइंड, एक वर्ड होता है इंटेलेक्ट। ठीक है। बुद्धि जो है ये है आपका मन, माइंड को मन बोल सकते हो आप। और जो इंटेलेक्ट होता है ये बुद्धि होती है। लोगों का ना अक्सर ये डिफरेंस समझ में नहीं आता है। मन क्या है आपका, माइंड क्या है, फ्लो ऑफ थॉट्स, कंटिन्यूअसली इसमें थॉट्स ही थॉट्स हैं, भरा हुआ है फुल, एकदम मेस्ड अप होता है। ठीक है। पूरा का पूरा एक मकड़ जाल होता है, पूरा का पूरा वेब है। ठीक है। आ, एकदम उलझा हुआ वेब है पूरा का पूरा, दैट इज माइंड। लेकिन अब वो जो माइंड जब सॉर्टेड हो जाता है ना, तो इंटेलेक्ट बन जाता है। सॉर्टेड माइंड कैसा होता है, जिसकी अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर होती है। वो क्यों होती है, डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है, वो क्यों होता है, बिकॉज इट नोस। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है उसको, इट नोस हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग। ठीक है। बिटवीन गुड एंड बैड, इसको सब चीजें फर्क करना आता है। अब जब इसको फर्क करना आता है तो इसको प्रायोरिटीज भी रखनी आती है कि क्या मेरे लिए फर्स्ट है, क्या मेरे लिए सेकंड है, तो एकदम सॉर्टेड माइंड होता है। दैट इज योर इंटेलेक्ट। बुद्धि उसी को कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, जो सॉर्टेड होता है, जिसको सब पता होता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। तो जो ये मरकरी नंबर है ना, ये बुद्धि का नंबर है, बुद्ध का नंबर है, माइंड का नंबर नहीं है, फ्लो ऑफ थॉट्स का नहीं, यहाँ सॉर्टेड है सारे के सारे थॉट्स। ठीक है। तो ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज ओनली द ह्यूमन बीइंग विच हैज गॉट दिस इंटेलेक्ट। माइंड सबके पास है, जानवरों के पास भी है। इट इज ओनली ह्यूमन बीइंग्स जिन्हें ये इंटेलेक्ट मिला है। ठीक है। कि बुद्धि क्या सही है क्या गलत है, ज्यादा सोचने समझने की, और उसको समझने के बाद उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने का, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के पास चॉइस है। एनिमल्स के पास अगर होती भी है ना, थोड़ा जो जितना सही गलत वो समझते हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करने की उनके पास इतनी पावर नहीं थी। ये इंसान के पास ही पावर है कि वो चेंज कर सकता है चीजों को। ठीक है। इसलिए वी शुड ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल। तो मरकरी बुद्धि, ये बुद्धि देता है आपको सही गलत पहचानने की, रियल अनरियल पहचानने की। ठीक है। तो ये बुद्धि जो हो गई, उससे फिर आपको अबंडेंस। ठीक है। और ये जो आपका है नॉर्थ, ये प्रॉस्पेरिटी की डायरेक्शन है। तो सब चीजें, और जो ये मरकरी बुध का होता है ना, ये आगे जाकर आप देखोगे फाइनेंस से भी रिलेटेड रहता है। ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड रहता है, तो ये सब चीजें आपस में लिंक्ड है, कुछ भी रैंडम नहीं है, सब चीजें लिंक्ड है। ठीक है। अब इसके नंबर्स के क्या, हमारे 5, 14, 23। ठीक है। इन सब में भी देखो अलग अलग ट्रेड्स आ जाएंगे, यहाँ 1 और 4 का आ जाएगा, 2 और 3 के आ जाएंगे, और ये खुद में 5 नंबर है। तो काफी डिफरेंट, हम लोग जब अभी आगे जाकर इसको डिस्कस करेंगे तो काफी डिफरेंट ट्रेड्स आ जाएंगे। हाँ। एक हम लोगों ने उस समय किया था, मतलब ये कैसा होता है, ये प्रिंस होता है, राजकुमार होता है एक तरह से। ठीक है। आ, तो वहां पर इसके लिए टिप यहीं पर आपको बताऊं, जब हमने ये ग्रीन और नॉर्थ का किया है, ग्रीनरी मतलब प्लांट्स, इस नंबर को स्ट्रॉन्ग आपने बनाना है ना, तो आपको प्लांटेशन करना चाहिए, ट्री प्लांटेशन। एक पौधा भी लगाओगे ना चलेगा, हर महीने, हर 6 महीने में पौधे, जहां हो सके पौधे लगाते रहो। अब उसके बाद एक और चीज आपको ऐड करती हूँ। प्लांट लगाने के बाद या लगे हुए प्लांट्स को अगर आप वाटर भी करोगे, मतलब क्या हो गया, पौधे की सेवा करोगे अगर, पौधों की। ठीक है।
सेवा करोगे तो भी आपको वही इफेक्ट मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उससे ग्रीनरी के ज्यादा पास रहोगे, आप ग्रीन कलर के ज्यादा पास रहोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली वो ग्रीन कलर से आपको इसका बुद्ध का असर मिलेगा। ठीक है, पौधे लगाओ, पौधों को पानी दो, तो ये आपके लिए उतना ज्यादा आपको वो देगा, बेनिफिट देगा। एक और चीज आपको बताते हैं, चलो। ये क्या है? बुद्धि। ठीक है, आपको अपनी बुद्धि एनहेंस करनी है, क्या चाहिए? अपनी बुद्धि एनहेंस करने के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए इस नंबर वालों को। जितना ज्यादा ये मेडिटेशन करेंगे उतना ज्यादा इनका इंटेलेक्ट शाइन करेगा। इंटेलेक्ट शाइन करने का मतलब मरकरी, इनका बुध और ज्यादा शाइन करेगा। ठीक है, तो इनको जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इनके लिए रहेगी। और इससे ना मेडिटेशन करने भर से लगता ही क्या है, मेडिटेशन करना है आपको, बैठना है थोड़ी देर, आपका 5 नंबर बहुत अच्छा पावरफुल हो जाएगा, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलना शुरू हो जाएगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंस वाइज भी, प्रॉस्पेरिटी वाइज भी, अबंडेंस वाइज भी आपको बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, देन हम लोग इसके ट्रेड्स देखते हैं आगे चलकर, जो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स रहेंगे। पॉजिटिव में क्या है? अच्छे एडवाइजर होते हैं, बुद्धि है ना, दिमाग है, तो अच्छे एडवाइजर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत अच्छे होते हैं, इनके कोई दुश्मन नहीं होते। ये हम लोगों ने पहले किया था, बिकॉज बैलेंसर नंबर है ये। ठीक है, ये एक तरह से मिडिल नंबर है, तो इसलिए ये बैलेंसर है। ठीक है, इसलिए कोई एनिमी नहीं है इनके। चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है ना, मरकरी की अच्छी चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, अडेप्टेबल है, इधर के भी इधर से भी बीच में है, तो अडेप्ट कर सकते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं, मल्टीटास्किंग में बहुत बिलीव करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा आपको इनका बताऊं, ये ट्रैवलर, ट्रैवलर भी होते हैं ये लोग, इनको ट्रैवल करना पसंद होता है। ठीक है, बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस सेंस ना इनकी बहुत अच्छी होती है, बिकॉज राइट रॉन्ग पता है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा नॉलेज है, तो बिजनेसमैन ये बहुत अच्छे बन जाते। कोई भी अब इनके लिए ना, कोई भी बिजनेस में चले जाए वहीं पर ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, गिवन इनको बाकी चीजों का, बाकी नंबर्स का अगर सपोर्ट मिल जाता है ना अच्छा, तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाएंगे। दे विल बी फुल ऑफ आइडियाज। ठीक है, इनके दे विल बी फुल ऑफ आइडियाज। अब सबके लिए थोड़ा सा केयरिंग भी रहेंगे। ठीक है, और न्यूट्रल नंबर है, इसको हम लोग ना फेमिनिन कहते हैं ना मैस्कुलाइन कहते हैं। तो ये प्रैक्टिकल भी होता है और साथ में इमोशनल भी होता है, दोनों ही चीजें इसके अंदर रहती हैं, प्रैक्टिकलिटी और इमोशन दोनों एक साथ चलते हैं इसमें। ठीक है, तो वैसा। और फिर ये मल्टीटास्कर है, बिजनेसमैन है, रिस्क टेकर भी होते हैं, रिस्क टेकर भी ये लोग रहते हैं, है ना। और इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहता है, इंट्यूशन भी स्ट्रांग रहता है इनका। ठीक है, तो इस तरह से काफी इनको वो रहती है। अब रिस्क टेकर ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ चला जाएगा, मेरे लिए प्लस भी है ये चीज, और ये चीज नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हम इसे कैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज है। देन नेगेटिव इसमें लिखा हुआ है क्या, थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं ये, तो बिजनेस माइंडेड है, बिजनेस माइंडेड दे विल थिंक अबाउट नेगेटिव साइड। अगर हम देखें तो रिस्क टेकर को नेगेटिव में भी डाला हुआ है, क्योंकि कई बार ज्यादा एक्सेसिव रिस्क ले लेते हैं। फिर बिजनेस माइंडेड होते हैं, क्योंकि बिजनेस का अच्छा सेंस है, तो हर चीज में देखेंगे बिजनेस कैसे हो सकता है, तो कई बार कई रिश्तों में या कई जगह पे हो सकता है वो चीज किसी को अच्छी ना भी लगे। दे आर यूज टू सिल्वर स्पून, राजकुमार है ना, राजा के बेटे हैं। अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ किसी भी तरफ जा सकते हैं, ओपन अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, डायरेक्शनलेस, अपनी मनमर्जी के मस्त मौजी एकदम रहते हैं, कोई फालतू में डायरेक्शन से इनको ज्यादा सेंस नहीं रहती, फ्रीडम फ्रीडम में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो इनकी वैसे लाइफ होती है।
तो दीपक जी, अगर आपका 5 नंबर है तो क्या आप रिलेट करते हैं क्या इन चीजों से? मतलब ये लोग बंधन में बंधना ज्यादा पसंद नहीं करते, इनको थोड़ा सा फ्रीडम पसंद ही रहती है। साथ में लेके जरूर चल पड़ेंगे सबको, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इनको बांध ले, है ना, वैसा इनका नहीं रहता है। और काफी अच्छा इनका अट्रैक्शन पावर रहता है। और साथ में एक और चीज है, बिजनेसमैन बहुत अच्छे हैं, तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी रहेंगी, ठीक है। और अगर ये लोग स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं, अध्यात्म में चले जाएं, तो वहां पर भी बहुत अच्छा काम करेंगे ये लोग, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी अगर चले जाएं, तो थोड़ा सा भी बिजनेस से ऊपर उठ गए ना, तो स्पिरिचुअलिटी में भी ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स, ठीक है, ड्रग्स वगैरह है, और ड्रिंकिंग वगैरह है, और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, मतलब इनका एनर्जी, क्योंकि ये मतलब डायरेक्शन लेस रहते हैं, तो इनकी एनर्जी डिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है। और गैम्बलर भी बन सकते हैं ये लोग, बिजनेस के सेंस के चक्कर में ना, ये लोग अगर कई बार नेगेटिवली बहुत ज्यादा पैसा 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 आ गया दिमाग में, तो ये लोग गैम्बलर भी बन सकते हैं, ठीक है। डेबेचुरी क्या होती है कि एक्सेसिव इंडल्जेंस होती है किसी भी चीज में, अगर ये बहुत ज्यादा इंडल्ज करने लग जाते हैं ना, बहुत ज्यादा ड्रग्स लेना, या बहुत ज्यादा ड्रिंक वगैरह करना, या बहुत ज्यादा एक्सेसिव नॉन वेज खाना, तो ये लोग फिर मतलब किसी भी तरह के बिहेवियर में अगर ये बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, इवन सेक्सुअल बिहेवियर में ये अगर इंडल्ज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर इनकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने का रहता है, एनर्जी टोटली डिस्प्लेट हो जाती है, और वही सेल्फ इंडल्जेंट हो जाते हैं, है ना। एंड परवर्स हो जाते हैं। परवर्स का मतलब क्या हुआ कि परवर्स होने से इनको क्या कहोगे आप? परवर्जन हम लोग कहेंगे कि जो एक तरह का करप्ट पर्सन होता है ना, जो करप्शन में थोड़ा चला जाता है, कि किसी भी तरह से अपनी चीजें करवाने की कोशिश करना, चाहे अब उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, तो दैट इज परवर्जन, ठीक है। तो ये भी एक काफी डिस्ट्रक्टिव ट्रेट होता है ऐसी पर्सनैलिटी का। वेरी नाइस दीपक जी, बहुत अच्छा है आपने अगर इस चीज को वैलिडेट कर रहे हैं कि जो 5 नंबर के हमने ट्रेड्स किए थे वो आपके साथ काफी रेजोनेट करते हैं, तो ओके। नाउ हम लोग देखते हैं कि 5 नंबर, 14 और 23 को अलग अलग जो लोग जो मतलब इन अलग अलग डेट्स को बॉर्न है, तो उनके क्या ट्रेड्स होंगे। 5 नंबर जो प्योर 5 नंबर है, दे लव टू ट्रेवल, इनको अल्कोहल नॉन वेज से हमने अभी बात किया कि सेल्फ इंडल्जेंस और बहुत ज्यादा मतलब वैसा इंडल्जेंस नहीं होना चाहिए, तो इनको ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए, तो बहुत अच्छी सक्सेस इनको मिलेगी। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बिजनेस की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, एंड दे शुड बी केयरफुल ऑफ नॉट बिकमिंग ओवर कॉन्फिडेंट, है ना। और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स भी दिए हुए हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, तो ये मतलब बहुत अच्छा सक्सेस इनको मिल सकती है। अगर ये 14 नंबर है, तो 14 नंबर में अब राजा के भी गुण हो गए और दबंग के भी गुण हो गए, ठीक है। और साथ में 5 नंबर बुध मरकरी, तो दिमाग भी है, राजा भी है, और दबंग भी है बंदा, तो मूडी हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, आप इसको चेक नहीं कर सकते हो। इनको अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। और बोर्न लीडर्स होते हैं, अपने आप में काफी डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी काफी काम रखते हैं, और डिफिकल्टी के टाइम्स में खुद भी इंस्पायर रहते हैं और दूसरों को भी काफी इंस्पायर करते हैं। लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स के साथ इन सिंक रहना इन्हें काफी पसंद होता है, अच्छे से ड्रेसअप वगैरह करना। वो 1 का भी ट्रेड रहता है, और 4 नंबर वाले भी जो दबंग होते हैं वो भी ड्रेसअप करना अच्छे से पसंद करते हैं, ठीक है। देन 23 नंबर वाले, उसमें क्या होता है, 2 जो है लीड ले रहा है, ठीक है, और 3 नंबर पे उनको एडवाइजरी का वो मिल रहा है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग नंबर है, 2 और 3, एंड साथ में फिर इसका टोटल बन गया 5, ठीक है।
तो 2, 3 और 5 के इनको अगर करेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं तो हैप्पी गो लकी पर्सन हो जाते हैं कि मस्त रहो यार, जिंदगी में खुश रहो। ठीक है, फैमिली और फ्रेंड्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही थॉटफुल रहते हैं वो लोग। ठीक है, ये जो फैमिली का है, फ्रेंड्स का है, इनका ये 2 नंबर से हो गया। थॉटफुल जो है आपका 3 नंबर से हो गया। एंड दे केयर फॉर देयर स्वीट हार्ट व्हेन इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, ये 3 नंबर का भी होता है और 5 नंबर का भी होता है। 5 नंबर वाले भी जिसका ध्यान रखने पे आते हैं ना, बहुत ध्यान रखते हैं और अपने पार्टनर को लेकर बहुत पॉजेसिव होते हैं। एंड दे आर इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ थॉट। तो थॉट का वहां पर अगेन वो 3 नंबर से, सो प्रेफर फ्रीडम, फ्रीडम भी 3 नंबर का रहता है। और एंड 5 का भी रहेगा 3 नंबर, रादर बाउंडेड बाय पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 का ज्यादा आ जाएगा फ्रीडम। ठीक है, ये 5 बहुत ज्यादा फ्रीडम लविंग होते हैं। तो ये चीज ऐसे सब इनका मिक्स होकर आ जाएगा। तो वैसे इनका है। ठीक है, चलो फिर 6 नंबर हम लोग कल रखते हैं, करते हैं। संडे को हम लोग ऑफ रखेंगे। देन उसके बाद फिर मंडे को मिलेंगे हम लोग। ठीक है, 6, 7, 8, 9। लेट्स ट्राई कि कल हम लोग ये नंबर्स कंप्लीट कर ले। एंड देन मंडे को फिर हम लोग ग्रेडिंग करेंगे, तो ग्रेडिंग में आपको काफी इंटरेस्ट आएगा। ओके, चलिए, किसी के कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप लोग बता सकते हैं। और अगर कोई शेयर करना चाहता है कि उनको कि कैसे लग रहा है अभी, जो भी हम लोग सिंपल तरीके से, जो भी नए लोग थे जिनके लिए न्यूमेरोलॉजी एकदम से नया है, उन्हें ये न्यूमेरोलॉजी में कैसा लग रहा है, उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको। तो आप में से कोई भी शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपको कैसा लग रहा है, अगर कोई भी शेयर करना चाहते हैं तो अपने हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगी। नहीं है किसी का भी कोई क्वेश्चन, कोई कुछ नहीं शेयर करना चाहते हैं? चलिए ठीक है, गुड इनफ। थैंक यू सो मच, मैं मीटिंग एंड करती हूँ। एंड देन वी मीट टुमारो।